ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठे मुरली मंथन की डेट है 23 सितंबर 2020। तो मीठे मीठे बाबा की आज की वाणी सुनने के पहले कल बाबा ने क्या बोला था? बाबा ने बोला था, तुम्हारी प्रतिज्ञा है, जब तक हम पावन नहीं बनेंगे तब तक पिता को याद करते रहेंगे, सयाने बच्चे बनेंगे। हाँ, पुराने स्वभाव संस्कार से सारे रिश्ते मतलब अपने विकारी स्वभाव संस्कार को छोड़ते जाएंगे। पूरा पूरा बलिहार जाएंगे ईश्वर पर। आज बाबा कह रहे हैं, तुम्हें यही चिंता रहे कि हम कैसे सबको सुखधाम का रास्ता बताएं, सबको पता पड़े कि यही पुरुषोत्तम बनने का संगम युग है। बाबा कह रहे हैं, तुम्हें यही चिंता रहे कि हम कैसे सबको सुखधाम का रास्ता बताएं। अब देखो, भगवान तो सबके पिता है, तो सबको तो मालूम नहीं है, सब सुखधाम का रास्ता नहीं जान रहे, और हम बच्चों को मालूम हुआ है तो क्या हम अपने अपनों को नहीं बताएंगे? सबको बताना है ना कि यही पुरुषोत्तम बनने का संगम युग है। कहते भी है ना, कीप योर फियर्स फॉर योर सेल्फ बट शेयर योर करेज विथ अदर्स। मतलब अपने डर को अपने तक रखिए और साहस को, हिम्मत को और उसे शेयर कीजिए। ये बड़े हिम्मत की बात है कि भगवान इस संस्था में आते हैं, एक मनुष्य तन के आधार लेकर अवतरण होकर भगवान आकर ज्ञान मुरली के द्वारा बच्चों का कल्याण कर रहे हैं। ज्ञान रत्नों को से हमें माला माल कर रहे हैं बाबा। एक बार की बात है, एक बार एक राजा अपने पूरे लश्कर के साथ शिकार खेलने चला और रास्ता भटक गया। शिकार की खोज में बहुत आगे निकल गया राजा, और उसके मंत्रीगण सब पीछे रह गए। बहुत अकेला हो गया, एकदम घने जंगल में ये फंस गया, भटक गया, रास्ता नहीं दिख रहा। अचानक उसे दूर कहीं लाइट दिखाई दिया, तो वहाँ गया तो देखा कि एक घर है। तो गया अंदर, नॉक किया तो एक व्यक्ति निकला। तो राजा ने बोला कि सो आप कौन है? तो मैं इस जंगल का लकड़हारा हूँ, सो मैं और पत्नी यहाँ रहते हैं। और इनका कपड़े देखकर वो समझा कि आप तो राजा लग रहे। और हाँ, मैं रास्ता भटक गया हूँ। तो उसने घर पे बुलाया अंदर और स्वागत वगैरह किया, और फिर राजा को मतलब जंगल से बाहर निकाल दिया, मतलब कि रास्ता बताया उसको। राजा बहुत प्लीज हुए, बहुत खुश हुए, और राजा ने बोला कि तुम राजमहल आना, हाँ, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। तो लकड़हारा बहुत खुश हुआ, अपनी पत्नी को जाके बोला। पत्नी ने बोला कि सो हाँ, कल सुबह चले जाना राजमहल। तो लकड़हारा पहुंचा राजमहल। राजा बहुत खुश हुआ उसे देखकर, और राजा ने उसे इनाम में अपना एक पूरा बगीचा दे दिया, पेड़ों से भरा हुआ पूरा बगीचा उन्हें दे दिया। बोले, ये बगीचा तुम्हारे नाम, अब तुम इसकी देखभाल करोगे, तुम इसके मालिक हो। लकड़हारा बड़ा खुश हुआ और अपना उसको यूज़ करने लगा, उपयोग किया। कुछ दिन हो गए, करीब साल भर हो गए। तो राजा को लगा कि मैंने लकड़हारे को बगीचा दिया था, देखो तो सही कि वो क्या कर रहा है अभी तक, कितना मतलब फ़ायदा हुआ उसे। तो जब वहाँ गया तो देखा कि अरे, यहाँ तो बगीचा में मुश्किल से 2 3 4 पेड़ दिख रहे हैं, सब पेड़ गए कहाँ? तो देखा कि लकड़हारा एक पेड़ काट रहा है। तो उससे पूछा कि अरे, सो तुम? तो जी महाराज, पहले उनसे प्रणाम वनाम किया। फिर राजा बोला कि ये बगीचा गया कहाँ, ये लकड़ी के पेड़ सब कहाँ गए? बोलता, ओ आपने जो मुझे बगीचा दिया ना, तो हम सोचे कि इतना बड़ा बड़ा पेड़ है, सो क्या करूँ। तो मैंने लकड़ी काट काट के उन पेड़ों को और उसके जला करके उसका कोयला बनाकर हमने बेचा, और हमारी स्थिति अच्छी हो गई पहले से, बहुत अच्छे से हम लोग रह रहे हैं, काट रहे हैं। तो राजा ने देखा, कुछ नहीं बोला। उसने क्या किया, एक कटा हुआ पेड़ था जो काट रहा था, उसका टुकड़ा लिया, छोटा सा टुकड़ा, और उस लकड़हारे को बोले कि जाओ इसे जाकर बाजार में बेच कर आओ, इसकी कीमत पता करके आओ। तो कुछ समझा नहीं, वो लेकर गया वहाँ बाजार में। तो बहुत कीमत में उसको बेच पाया, बहुत ज़्यादा कीमत।
बाद में पता चला कि वो तो चंदन की लकड़ी थी। तो जब उस लकड़हारे को पता चला कि पूरे बगीचा चंदन की लकड़ियों से भरा पड़ा था, पेड़ों से, और मैंने उसी को, उसकी कीमत न जानकर, उसको जला करके उसका कोयला बनाकर उसको बेचा, कितनी बड़ी भूल हो गई मुझसे। अब तो पर दो एक पेड़ ही बचे हैं, तो अब क्या करता। अब तो सारा कुछ वह जला चुका था, अपनी किस्मत को वो जला चुका था। जो ऊंची किस्मत बाबा ने, उस राजा ने बनाई थी, उसे दिया था गिफ्ट में, उसने तो उसी में सेंध लगा दी। तो बस हमारी कहानी भी ऐसी न बने, क्योंकि भगवान रोज रोज हमें ज्ञान रत्नों से माला माल कर रहे हैं। इतना खजाना हमें दे रहे हैं, खुला खजाना है हमारे पास, और हम सुबह मुरली सुने बस, उसकी कोई कीमत न जाने, उसे यूज़ न करे, कोई न किसी को रास्ता बताए, मतलब कोई मतलब ही नहीं। तो इन रत्नों को लेने का फ़ायदा क्या हुआ। हाँ, तो जब ऊंची किस्मत बनाने के लिए भगवान हमें दे रहे हैं और हम बनाए नहीं, एक मामूली से जीवन जिए उसी पुराने ढर्रे पर, जैसे जैसे हमारी लिविंग थी वही करते रहे, तो फिर क्या मतलब। और कहते भी हैं ना कि विश्वास करो तो भगवान है और न करो तो नहीं। अरे, ईश्वर एक अनादि शक्ति है, उसका अस्तित्व हमारे विश्वास से बनता या मिटता नहीं है। केवल उनसे संपर्क करने के लिए हमें विश्वास की तार बिछानी पड़ती है। अब मतलब विश्वास करो या न करो कि भगवान पढ़ा रहे हैं, भगवान हमें सुना रहे हैं, भगवान हमारा ऊंचा भविष्य बना रहे हैं, वो तो अनादि शक्ति है और उनका अस्तित्व हमारे विश्वास से बनता बिगड़ता नहीं है। लेकिन उनसे संपर्क के लिए जो हमें ये रास्ता मिला है, हाँ, उस पर अपने विश्वास की तार तो बिछानी है, मतलब औरों को भी इसका परिचय देना है ना, सबको भगवान से मिलाना है। प्रश्न है, तुम बच्चे आपस में एक दो को कौन सी मुबारकबाद देते हो, और मनुष्य मुबारक कब देते हैं। उत्तर, मनुष्य मुबारक तब देते हैं जब कोई जन्मता है, विजयी बनता है या शादी करता है या कोई बड़ा दिन होता है, परंतु वह कोई सच्ची मुबारकबाद नहीं। तुम बच्चे एक दो को पिता का बनने की मुबारक देते हो। तुम कहते हो हम कितने खुशनसीब हैं जो सब दुखों से छूट सुखधाम में जाते हैं। तुम्हें दिल ही दिल में कितनी खुशी होती है। बहुत सुंदर बात, मतलब एक दो को मुबारकबाद देते हैं, बधाइयाँ देते हैं दुनिया में। हाँ, मतलब कोई बड़ा फंक्शन होता है, बच्चे जन्मते हैं, शादी ब्याह कुछ भी होता है, तो एक दूसरे को बधाइयाँ देते हैं, मुबारकबाद देते हैं, लेकिन वो कोई सच्ची मुबारक नहीं है, क्षणिक है। लेकिन तुम बच्चे एक दो को भगवान का बनने की मुबारकबाद देते हैं। तो आप सभी आत्माओं को दिल से बहुत बहुत बधाइयाँ व शुभकामनाएं, जो भगवान को आपने पहचान लिया, गुप्त रीति से आए भगवान को पहचान लेना, ये कितनी बड़ी बात है। और कहते भी है ना, खुशी थोड़े समय के लिए संतोष देती है, लेकिन संतोष हमेशा के लिए खुशी देती है। तो हमें खुशी चाहिए या संतोष चाहिए। भगवान हमें बता रहे हैं ना। और एक बात और है कि दुख सदा पीछे की तरफ देखता है, चिंता सदा इधर उधर देखती है, लेकिन विश्वास हमेशा आगे की ओर देखता है। तो हम सबको आगे की ओर देखना है, इधर उधर अब नहीं देखना है, मुड़कर पीछे तो देखना ही नहीं है। ओम शांति। बेहद के पिता बैठ बेहद के बच्चों को समझाते हैं। अब प्रश्न उठता है, बेहद का पिता कौन। तो क्या तो जानते हो कि सबका पिता एक है, जिसको परम पिता कहा जाता है। लौकिक पिता को परम पिता नहीं कहते, मतलब शरीर के पिता को परम पिता नहीं कहते। परम पिता तो एक ही हैं, जिनको बच्चे भूल गए हैं। इसीलिए बाबा आकर स्वयं अपना परिचय दे रहे हैं। कितनी बड़ी बात है ना। फिर आगे बाबा बोल रहे हैं, इस समय तो सभी पतित हैं, बुलाते हैं पतित पावन आओ, निराकार को ही याद करते हैं कि हमको आकर पावन दुनिया में ले चलो। इन्होंने इतना बड़ा राज्य कैसे लिया। भारत में इस समय तो कोई रजाई है ही नहीं जिसको जीत कर राज्य लिया हो। वह कोई लड़ाई करके रजाई पाते नहीं है। मनुष्य देवता कैसे बनाया जाता है ये कोई को नहीं पता।
मनुष्य देवता बनने के लिए कोई लड़ाई लड़ने की बात नहीं है, कुछ स्थूल लड़ाई नहीं कि योद्धा मतलब अस्त्र शस्त्र की मारा मारी हो रही है, नहीं। यहाँ तो बस अपने विकारों पे जीत पाना है, विकारों को खत्म करना है। हाँ, ये लड़ाई पढ़कर हम मनुष्य देवता बनते हैं। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते। हम बच्चों की भी प्यारे शिव पिता को नमस्ते। और बाबा दिल से सभी आत्माओं की तरफ से आपको वेरी 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 गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहले पॉइंट, जैसे पिता को ख्याल आया कि मैं जाकर बच्चों को दुखों से छुड़ाऊं, सुखी बनाऊं, ऐसे पिता का मददगार बनना है। घर घर में पैगाम पहुंचाने की युक्तियां रचनी है। भगवान को ख्याल आया, हाँ, या फिर बाबा का पार्ट था ना ड्रामा में आने का, कि बच्चों को दुख से छुड़ाऊं, तो ऐसे भगवान का मददगार बनना है। भगवान हम बच्चों की मदद लेने आए हैं, क्योंकि हमारे बिना बाबा कुछ नहीं करेंगे। क्योंकि स्वर्ग में रहना किसको है? बाबा को रहना है कि हम बच्चों को। और कर्म के फल के अनुसार जैसा करेंगे, हाँ, वो मिलेगा हमें। इसीलिए बाबा में अच्छे अच्छे ये रास्ता बता रहे हैं स्वर्ग तक पहुंचने की। तो घर घर में पैगाम पहुंचाने की युक्तियां रचनी है। दूसरी पर सर्व की मुबारकें प्राप्त करने के लिए विजय माला का दाना बनने का पुरुषार्थ करना है, पूज्य बनना है। सर्व की मुबारकें कोई मुख की मुबारकें नहीं, आत्मा की मुबारकें। आत्मा की दुआएं प्राप्त करने के लिए सच्चा सच्चा पुरुषार्थ करना है, पूज्य बनना है। अच्छा, चलिए हम सभी आराम से बैठ जाते हैं, क्योंकि अब बारी है वरदान लेने की। बाबा ने पूरी मुरली हमें बताई, पूरा सार बता दिया। अब बाबा हमें वरदान दे रहे हैं। एकदम आराम से बैठे, अपने विचारों की चेकिंग करते हैं पहले। क्योंकि विचार ही वो बीज है जो आगे फल रूप में वाणी और कर्म में आता है। तो विचारों को हम कैसे चेक करेंगे? जैसे बहती हुई नदी है, और बह रही है, वो उसे एक दिशा नहीं देकर, मतलब बांध को खोल दिया गया है, तो वो बढ़ती जा रही। या फिर कोई सरोवर, हाँ, उसे पानी जमा है और उसको एक मोड़ दे दिया गया है, जिससे उसका पानी निकल निकल कर बाहर बह रहा है, चारों तरफ जा रहा है, एकदम सड़कों से होते हुए गली मोहल्ले में पूरा फैलते जा रहा है। इससे क्या होगा? उसमें स्टोरिंग तो कुछ नहीं होगी, क्योंकि वो बहते जा रहा है। लेकिन जैसे ही उसको बांध दिया जाता है, रोक लगा दी जाती है, तब ऊपर से यदि जल गिरेगा, बारिश होगी, तो क्या होगा? उसमें वो जल भरता जाएगा, वो ऊंचा होता जाएगा। उसी तरह से हमारी विचार शक्ति भी है। यदि हम किसी और के बारे में सोचते रहेंगे, पर चिंतन पर दर्शन में ही अपने विचार को बहाते रहेंगे, तो इसमें स्टोरिंग कुछ नहीं होगा, और भी जो हमारे अंदर भी जो अच्छाई थी, वो धीरे धीरे ड्रेन आउट होने लगेगी, बहते जाएगी। तो अब समय है, परमात्मा जो हमें विचार दे रहे हैं, ये ज्ञान वास्तव में क्या है? ये एक विचारित है जो हमें धारण करनी है। तो उन विचार की शक्ति को, उन ज्ञान रत्नों को अपने आप में पहले स्टोर करें, और अपने आप को ऊंचा उठाते जाए, अपने मन को एकदम भरपूर करते रहें। तभी तो हम औरों को भी भर सकेंगे। और जब भी योग में बैठे, भक्ति में तो हमने बहुत प्रार्थनाएं की, बाबा मेरे साथ ये हुआ, वो हुआ, ऐसा कर दो, वो कर दो। नहीं, ईश्वर के सामने जब भी बैठे, सबसे पहले उनका शुक्रिया अदा करना शुरू करें। यदि आम किसी को ऐसे बोलो कि शुक्रिया अदा करो,
तो बड़े सारे प्रॉब्लम गिना देगा। क्या शुक्रिया अदा करूँ, जो चीज़ सोचा था, ये नौकरी चाहा था नहीं मिला, ये गाड़ी चाहिए थी नहीं मिली, घर में भी बहुत कोहराम है, कहीं कुछ शांति नहीं है, क्या धन्यवाद दूँ। इस पर एक छोटा सा किस्सा है। एक बार एक व्यक्ति मंदिर में बाबा भगवान से खूब गिड़गिड़ा रहा था और प्रार्थना कर रहा था कि उसे 2 जोड़ी जूते चाहिए थे। खूब गिड़गिड़ाया। काफ़ी दिन के बाद भी उसे जूते नहीं मिले तो एक दिन आया, एकदम गुस्से में आया मंदिर में और भगवान खूब उल्टा सुल्टा बोलने लगा कि मैंने आपसे 1 जोड़ी जूते मांगे थे, आपने वो भी नहीं किया, आप तो मेरे सुनते ही नहीं, मेरी तो देखते ही नहीं। खूब बुरा लगा। उसके बाद एकदम मंदिर आना ही छोड़ दिया। खूब गुस्सा हो गया, घर में भी पूजा पाठ बंद कर दिया एकदम। एक दिन वो कहीं जा रहा था तो उसने देखा कि मार्केट में एक व्यक्ति व्हील चेयर पर बैठा हुआ है और सब्जियां खरीद रहा है और हंस हंस की बातें कर रहा है। तो उसने ध्यान दिया तो देखा कि उसके दोनों पैर कटे हुए। अब तो उसने जो देखा तो उसका माथा ठनका कि देखो, मेरे पैर रहते हुए भी मैं जूते के लिए भगवान से लड़ रहा था, बुरा भला कह रहा था, और यहाँ देखो इस मनुष्य के तो पैर ही नहीं है, लेकिन किस तरह से वो हंस हंस कर बातें कर रहा है, किस तरह से काम कर रहा है, मतलब अपने दिनचर्या को सही रीति से निभा रहा है। अपने आप में उसे बहुत ग्लानि हुई। सच बात है ना। यदि ईश्वरीय कृपा देखनी है तो हॉस्पिटल जाकर देखो, तब पता चलेगा कि हम कितने कितनी कृपा हमारे पर भगवान की पड़ रही है। क्या हमारे दिल में छेद है जिसका ऑपरेशन होने वाला है? क्या हमारे गले में पाइप से ऑक्सीजन डाला जा रहा है? क्या हमारे पैरों के साथ बैसाखी लगी है? क्या हमारे आँख नहीं है? बहुत सारी ऐसी ऐसी चीज़ें। इस तरह से जब हम सोचेंगे ना तो मन एकदम शुक्रिया से भीगने लगेगा कि भगवान ने हमें कितना कुछ दिया है और हम उसका यूज़ न करें। बाबा ने वरदान दिया, नम्रता और अथॉरिटी के बैलेंस द्वारा पिता को प्रत्यक्ष करने वाले विशेष सेवाधारी भव। नम्रता और अथॉरिटी के बैलेंस द्वारा भगवान को प्रत्यक्ष करने वाले विशेष सेवाधारी बनो। जिससे जहाँ बैलेंस होता है वहाँ कमाल दिखाई देती है। जब आप नम्रता और सत्यता के अथॉरिटी के बैलेंस से किसी को भी पिता का परिचय देंगे तो कमाल दिखाई देगा। अब हमें भगवान का परिचय देना है और हम एकदम कड़े शब्द में बोल रहे हैं। हमारा व्यवहार भी सही नहीं है, घर परिवार में भी हम अच्छा शो नहीं कर रहे हैं, तो कैसे कोई हमारी बात सुनेगा? तो सत्य है, परमात्मा सत्य है, हम उसे उजागर करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए नम्रता का कवच धारण करो तो कमाल दिखाई देगा। इसी रूप से भगवान को प्रत्यक्ष करना है। आपके बोल स्पष्ट हो, उसमें स्नेह हो, नम्रता और मधुरता भी हो, तो महानता और सत्यता को हम प्रत्यक्ष करेंगे। बोलते हुए बीच बीच में अनुभव कराते जाओ, जिससे लगन में मगन मूर्त अनुभव हो। किसी को भी ज्ञान सुना हो तो अपना अनुभव जरूर शेयर करो। सच बात है, जब भी ईश्वर के सामने अपनी प्राप्तियों की लिस्ट रखते हो ना तो सोचती हूँ, लोग दुनिया में ये कहते हैं कि ये त्याग करना पड़ेगा, ये छोड़ना पड़ेगा, लेकिन हम बच्चे कहते हैं कुछ भी छोड़ना नहीं है, बल्कि कितना गुना पदम गुना पा लेना है। स्वयं भगवान ही मिल गए, तब और क्या चाहिए? ऐसे स्वरूप से सेवा करने वाले ही विशेष सेवाधारी हैं। ईश्वरीय याद और सेवा का बैलेंस
इतनी बड़ी सेवा, इतना सुख, इतनी शांति, इतनी समझ, इतना प्रेम, स्नेह, मधुरता, विनम्रता, ये सब परमात्मा ज्ञान की देन है। आज जो परिणाम में हम सभी आत्माएं हैं, वो सिर्फ और सिर्फ भगवान की कमाल है। स्लोगन है, समय पर कोई भी साधन न हो तो भी साधना में विघ्न न पड़े। बाबा तो बार बार कहता है कि तुम्हारी साधना साधनों पर निर्धारित नहीं हो, आश्रित न हो। साधन अर्थात ये मोबाइल, यदि मोबाइल नहीं होगा, कोई गीत नहीं बजेंगे, कोई लाल लाइट नहीं होगी, कोई फोटो नहीं होगी, तो क्या हम बाबा से योग नहीं कर पाएंगे? मन बुद्धि को क्या बाबा की तस्वीर अंकित नहीं हो गई है? कहीं भी जाएंगे तो क्या हम तस्वीर लेकर चलेंगे? मन बुद्धि में बाबा की तस्वीर छपी हो, परमात्मा छत्र छाया के नीचे हमेशा हम रहें, तभी तो बाबा हमारे हर प्रॉब्लम्स को देखते रहेंगे और उससे निपटने का रास्ता बताएंगे। लेकिन साथ हमें उन्हें रखना है। ऐसा नहीं कि बाबा मेरा साथ दे दो, हमेशा देना, नहीं, हमें लेना है साथ। कैसे लेंगे? ज्ञान श्रीमत पे अच्छी रीति चले, जो बाबा ने बोला उसे एकदम उसी अनुरूप से धारण करें। कई आत्माएं होती हैं श्रीमत में भी मन मत परमत मिक्स कर देती है कि बाबा ने ऐसा बोला होगा, अपने मन की चलाती है। नहीं, श्रीमत में कोई मिक्सचरिटी नहीं, जो श्रीमत है वो परफेक्ट है, हमें उसी रूप में उसे अपनाना है, अपनी साधना में विघ्न नहीं पड़ने देना है। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा। ऑल इज वेल ऑलवेज। ओम शांति।